आप उसे जनता तक लेकर चले जाएं। सभी से अनुरोध है, जो अभी भी बाहर खड़े हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया बैठ जाएं 5 मिनट के लिए। आप अंदर आए ना भाई, आप ही ने तो आप ही ने तो लोगों के पास जाना है, आप बाहर खड़े हो क्या? सुनो पीछे हो भाई। देखना भाई मित्रों, बहुत भाषण आपने सुना। अब तक जितने भी नेताओं ने बात कही आपके साथ हो रहे भेदभाव के लिए कही, लेकिन मैं अपना सारा समय किसी की स्तुति प्रस्तुति में खराब ना करके सीधा मंचा से चीफ गेस्ट और साथ में बैठे हुए सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी पार्टियों के मंचासीन नेतागण, सभी को मेरा प्रणाम और आपको भी सत सत प्रणाम, क्योंकि आपके बिना हम नेता कुछ नहीं है। आप ही हमारे माई बाप हो और आप ही से हमने 2 बात करनी है। साइड में हो भाई देवेंद्र, मुझे जनता की आंख दिखेगी तो मैं बात करूंगा। आप तो दोनों उठ करके खड़े हो गए, साइड में आओ, इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। बीच में इंटरप्शन नहीं भाई, माइक छोड़ो। आप यहाँ आ जाओ ना, यहाँ बस इस साइड में आ जाओ, बैठ जाओ। देखो भाई, मैं हाथ जोड़ के 2 बात कहना चाहता हूं। हरियाणा में ज्यादा किसी की चापलूसी करने की आदत, चमचागिरी करने की आदत, किसी का बहुत ज्यादा मतलब बड़ा जड़ा के मान सम्मान, मैं इसमें मिथ्या समझता हूं। ये जो आप बुक्के सुक्के ये पैसे जो है ना, ये पैसे हमारे भाइयों के, उन गरीब भाइयों के हैं। लोई खरीदना, बुक्के खरीदना, ये तो उनको चमत्कार दिखाने के लिए हैं। हम तो आपस में सब भाई हैं, ये भी और हम भी। हम आपके बीच में संघर्ष कर रहे हैं और मैं आज आपके सामने एक पंपलेट दिया। अब मैं उन बातों को फिर दोहराऊं और पढ़ लेना। जो स्वामी जी ने बातें कही उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। हम तो जनसंख्या अनुपात में जो किसी भी पार्टी का 1% भी अगर हिस्सा, 1% भी जनसंख्या है और 400 सीट उत्तर प्रदेश में है तो उससे भी 4 टकर जाएंगी, 4 मिल जाएंगी। वो विधानसभा में बैठा होगा, अपने लोगों को इंसाफ देगा। मित्रों, जो एक पंपलेट आपको दिया है, एक मैंने गुलामगिरी दी आपको। वो गुलामगिरी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कही है आपको बातें, कि आपको लोग वोट लेने के लिए तो हिंदू बनाते हैं, वोट ले लिया, जब हक और हकदारी की बात आती है तब तो सुटेबल आप हो नहीं, फिर तो खाली छोड़ करके सीटें वो अपने बेटे बेटियों को देते हैं। आज क्यों 60% बैकवर्ड, 60% बैकवर्ड? साथियों, 10 पैसे की हिस्सेदारी में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 600 जज बैकवर्ड के सिर्फ अभी अभी हाल ही में 2 हैं और शेड्यूल कास्ट के 14, मिनोरिटी लोगों के 2, 600 में 18 जज हैं, मतलब 3%। पूरी जुडिशरी देश के 25 हाई कोर्ट और 1 सुप्रीम कोर्ट, यह है जहां आखिरी फैसले होते हैं। तुम गाड़ी देके नहीं छूट सकते, लोग मर्डर करके अंदर नहीं जाते। यही बात सबने आपको समझाई, यही बात कहने के लिए मैं भी आया। लेकिन हमारे नेताजी ने इस मोर्चा के तहत 5 सितंबर को लखनऊ के अंदर बाबू जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस को मनाने का प्रयास किया है, कि जो नायक हमारे चले गए उनको हम याद करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे। 60 साल की उम्र में महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनको मनुवादियों ने घर से निकलवा दिया था, वो गुजर गए। 65 साल की आयु में बाबा साहब गुजर गए। 70-71 साल की आयु में काशी राम चला गया। बाबा साहब, खाड़गे साहब, सोक्रेटिस, ईसा मसीह, जिसने दुनिया को कहा कि पृथ्वी गोल है, लोगों ने उसको फांसी और जहर दिलवा दिया था। यहां भगवान नहीं बख्शे गए, आपकी कौन क्या औकात है? मैं आपको 19 सितंबर को
19 अगस्त को जंतर मंतर पर भी एक प्रोग्राम होना तय हुआ है। संविधान के सम्मान में हिस्सेदारी के मुकाम पर 19 सितंबर को ना 19 अगस्त को एक प्रोग्राम जंतर मंतर पे होना है। तब पता लगेगा कि आपके अंदर चोट कितनी है, आपके अंदर आक्रोश कितना है। हम आपसे बस पूछना चाहते हैं, आपने अपने महानायकों को गाडगे साहब, फूले साहब, अंबेडकर साहब या साहू जी महाराज, कांची राम, या मैं यूं कहूंगा रविदास, कबीरदास, जिन लोगों ने इस जनमानस को समझाने की के पोथी पढ़ पढ़ जग भया, फिरा नहीं मन का फिर। अरे तन का दिखावा तन की मारे फेंक, मन का फेर। अपनी अंतरात्मा ठीक कर, तेरी जमीर ठीक होनी चाहिए थी, तब आप अपने हिस्से की बात करते। मित्रों, हमने अभी तक अपने महापुरुषों का ना अनुसरण किया, ना उन्हें पढ़ा। भाई ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आपके, ये जो मंच पे बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो सुबह और शाम हिस्सेदारी के चिंता में जड़े बैठे हैं, सब कुछ लुटाए बैठे हैं। क्या उन महापुरुषों की तरह हमारी भी हत्या या हमारे भी मरने की इंतजार में आप लोग हो? आप खड़े होकर के काम करना नहीं चाहते और आप कहते हैं हमें हिस्सा नहीं मिलता। थाली में परोस के कौन देगा भाई? हिस्से के लिए तो लड़ना पड़ेगा। 70 साल हो चुके हैं, एक पीढ़ी खत्म हो जाती है 70 साल एवरेज में। अब तुम्हारी बारी है। हम तो अपने महापुरुषों को कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने शायद उनका साथ नहीं दिया, लेकिन हम कर रहे हैं। अगर आप भी हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर ये मत कहना कि आज आप 5 किलो दाने पे हैं। ये एक नमूना है, डेमो दिया जा रहा है, डेमोस्ट्रेशन है। चर्चिल को किसी ने पूछा कि लंबी देर तक राज कैसे हो सकता है। उसने कहा कि देश में 10 या 5 या 20 आदमी इतने अमीर बना दो कि उनसे पैसा लेकर के जनता को दाने खिलाए जा सका और बाकी के लोग सिर्फ उनके हाथ की तरफ देखें। इसका उन्होंने नमूना पेश किया। एक कबूतर लिया, उसका एक एक करके पंख उखाड़ दिया। जब पंख उखाड़ा जाता तो मुर्गा बहुत फड़फड़ाता। जब सारे पंख उखाड़ दिए और मुर्गा उड़ने से लाचार हो गया तो जमीन पे छोड़ के 2 दाने डाल दिए। 2 दाने आगे को डाल दिए, 2 आगे को डाल दिए, मुर्गा उसके पीछे, वो कबूतर उसके पीछे पीछे। यही हाल तुम्हारा आज हो चुका है। आप उन महापुरुषों को भूल गए जिन्होंने आपके बदले में कुर्बानियां दे रखी। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ऊधम सिंह कंबोज, ये कौन लोग थे? ये सारे बैकवर्ड समाज के लोग थे। धन सिंह कोतवाल मेरठ, जिसने सारे क्रांतिकारियों को जेल में से रिहा कर दिया था। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ वाला और उसके साथ में गुलाब सिंह सैनी, जिसको चांदनी चौक दिल्ली में 1957 में फांसी दी गई। राव तुलाराम जंगलों की खाक छाड़ते छाड़ते यादव समाज से न जाने कहां चला गया। जितने भी क्रांतिकारी इस बैकवर्ड समाज में थे, लेकिन जब राज की बारी आई, राज तुम्हारे को दिखाई कहीं दूर दूर तक अभी तक नहीं दे रहा। लेकिन एक प्रयास है। क्या यह प्रयास करना चाहिए? जरा हाथ उठा करके बताएं कि यह प्रयास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या आप में 1000 रुपए खर्च करने की, जो यहां पर बैठे हैं, लोगों को जगाने के लिए, चाहे आप मनु समृद्धि के अगेंस्ट में जो है ना गुलामगिरी छपुआ के बांटे, अपने मोबाइल से सोशल मीडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस में जाएं, कोई वक्तव्य दें, कहीं धरना जुलूस दें, कहीं गाड़ी घोड़े से आए, अगर आप 1000 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो गए,
हमें नहीं चाहिए। आप ही अकाउंटेंट और आप ही डोनर, आप ही हिसाब करने वाले, आप ही हिसाब रखने वाले, अपनी अंतरात्मा से हाथ रख के कर लो। पूरे घर का भी हम दुश्मन हैं, अपने घर वाले भी नाराज हैं, क्योंकि जो लोग आपको मानसिक रोगी बनाने पर तुले हुए हैं, आज भी वो हमारे भाई हमारे से भिड़ जाते हैं। हमारे परिवार के भी लोग कहते हैं क्या लेना आपने, आप राजनीति करो। कैसे करें राजनीति? अरे दोस्त उनका नहीं है, उनका दोस्त नहीं है मित्रों, दोस्त तुम्हारा है, या दोस्त हमारे चपड़ कनाती जो एमपी एमएलए या उनके चमचे बड़ी बड़ी पार्टियों की धसक में, बड़ी बड़ी पार्टियों के नशे में उनके साथ खड़े हैं और अपने अपने लोगों को बेच रहे हैं और तुम्हारी छील उतरवा रहे हैं। ये छील तब तक उतरती जाएगी जब तक आप आंख खोल करके अपना रास्ता खुद नहीं नापोगे। मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, कितने लोग जंतर मंत्र पे आएंगे वो 1000 रुपया खर्च कर लेना, कितने लोग लखनऊ आएंगे वो 1000 रुपया अपनी ईमानदारी से खर्च कर लेना। और आपसे विनती करता हूं कि साथियों, जनता पार्टी 1977 में इमरजेंसी के खिलाफ हलधर के निशान पर पार्टी बाद में बनी थी, ऐसे ही सब लोग इकट्ठे हुए थे और हलधर के निशान पर पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस पार्टी जो 50 साल से राज में थी, उखाड़ जो 30 साल कंटिन्यू हो गए थे कांग्रेस को, 3-3 लाख से हरा करके हाशिए पे खड़े कर दिए थे। आज भी एक ये प्रयास जो भाई विनेश ठाकुर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में, हमें भी हरियाणा से बुला करके आपका गाइड बना करके ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जहां बीपी साहब है, चाहे हमारे लोधी साहब हैं, हमारे वासी अहमद जी हैं, और इस महफिल में बैठे हुए घनश्याम कोरी जी है, लेकिन अभी हमारे लोग इतनी संकीर्ण मानसिकता के नेता भी हैं जो फोटो को भी ऊंचा नीचा देखते हैं। जब तक फोटोआं देखेंगे कि मेरे नेता की फोटो ऊंचा है या नीचा है, तब तक ये एक गात नहीं हो सकता। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ना तुम्हारे में कोई एससी है, ना तुम्हारे में कोई बीसी है, हम सब बहुजन समाज हैं। चाहे वो एससी है, चाहे वो बीसी है, चाहे माइनॉरिटी समाज है, हम सब बहुजन समाज के लोग इस लोक मोर्चा को देखें। पार्टी और नेता जिस भी पार्टी का टिकट आपको एक ही सिंबल देंगे, पार्टी का टिकट किसी का हो, लेकिन एक सिंबल के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 का क्या तुम डंका ठोक सकते हो या नहीं ठोक सकते? बस इतना पूछने आ रहा है। अरे मैं ये पूछ रहा 2027 में डंका ठोक सकते हो या नहीं? आपको अपने मां बाप की कसम, अगर आप लोग लोक मोर्चा की चर्चा, सिर्फ चर्चा, चाहे जुबान से, चाहे सोशल मीडिया से, जैसे भी आपको उचित लगे, 10 आदमियों की इन 2.5 साल में आप सिर्फ चर्चा कर दो कि सब देख लिए ना, कोई रहेगा बाकी क्या? रे कोई बाकी रहेगी क्या पार्टी देखनी? तो इन अपनों को भी देख लो एक बार, अपनों को भी देख लो एक बार। बस इतना कहने के लिए आपके बीच में आया था। क्षमा चाहूंगा, कोई अपशब्द आपको लगा हो उसे माफ कर देना, लेकिन सारा टेंडर हिंदू का आप ही लोग मत उठाएं। आप बहुजन समाज बन जाएं और राज में आकर के फिर किस देवता की पूजा करवानी है और किसकी नहीं करवानी वो तुम्हारे पर छोड़ देंगे। लो भाई, जिसकी करनी है कर लो, लेकिन हकीकत में जब तक आप राज में नहीं जा सकते, जब तक सूरज को एक मतलब जो है ना निगला जा सकता है, आदमी गर्दन पे 10 गर्दनें लग सकती हैं,
आदमी के बच्चे के ऊपर हाथी की गर्दन लग सकती है, दोनों में बच्चे पैदा हो सकते हैं। जब तक सारे देवी देवता हमारे पास, लक्ष्मी भी, सरस्वती भी, और सारा धन और सारा ज्ञान ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मन, जापान वाला पर चला गया, जो आज जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, वो सारा ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। जो आपके हाथ में मोबाइल है, ये भी जापान वाला का और चीन वाला का बनाया हुआ है, जो सब बौद्धिस्ट हैं। लेकिन हम यहां टेंडर ले रहे हैं। आप अपनों को जगाओ मित्रों, कुछ नहीं कहूंगा, आप अपनों को जगाओ, कैसे भी जगाओ, और बच्चे बच्चे तक रोज 10 आदमियों से चर्चा करो, हम आपको इंसाफ दिला के दिखाएंगे। नमस्कार। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। यही आज से हमारा राम राम की जगह नारा कर लो। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक शपथ करवानी है, वो एक शपथ करवानी है, वो मोटा वाला मन चाहता है मतलब अंतरराष्ट्रीय बोलने के लिए मैं कार्यक्रम और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए, सभी का धन्यवाद, और लोग मोर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ इस बैठक की समापन की है।